हाँ जी भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट देख रहे हैं जिनका एग्जाम अभी 4 नवंबर से होने वाला है, उनके दिमाग में एक बार ये बात तो जरूर आई होगी कि इस बार जो है इस एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है रिटेन एग्जाम का। तो देखिए, हम लोग जो है रियल कट ऑफ तो नहीं बता सकते आपको कि क्या रह सकता है, आप भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ, पिछले साल के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके बेसिस पे जो है कट ऑफ पे हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल सकते हैं कि पिछले एग्जाम का क्या कट ऑफ रहा है। उसके आधार पे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं कोविड-19 के चलते जो है इस कंडीशन में उनका क्या कट ऑफ रहा है, इससे पता लगाया जा सकता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग जो है पूरे कट ऑफ की बात करेंगे कि इस बार जो है आपके एग्जाम का एक्स ग्रुप का कट ऑफ क्या रह सकता है, वाई ग्रुप का कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक ना। और जो है आपके PSL का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो यदि जो है आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं डिटेल में जानना। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि कभी भी जब एग्जाम के कट ऑफ की बात आती है ना, मैं किसी भी कैंडिडेट को आज तक ये सुझाव नहीं दिया हूँ कि आप कट ऑफ देख करके अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप कट ऑफ देखना शुरू कर देते हैं कि जो है इस एग्जाम का कट ऑफ कितना रहा पिछले साल का, तो उस हिसाब से जब आप तैयारी करते हैं कि मैं इतना ला दूंगा तो मेरा हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी हो नहीं पाती है, ठीक ना। तो यदि मान लीजिए पिछले साल का यदि कट ऑफ रहता है आपका 33 मार्क्स जो है 50 में से, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो नहीं 33 तो 35 तो आ ही जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपकी तैयारी होती है ना, उस लेवल की हो जाती है। मतलब कि तब आपकी तैयारी 50 में 50 पाने की नहीं होती है, बल्कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल की हो जाती है, 50 में 35 पाने की। और उसके अकॉर्डिंग आपका जो मार्क्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, आपकी तैयारी बेकार हो जाती है, ठीक ना। तो इसीलिए जो है मैं किसी भी कैंडिडेट को ये सुझाव नहीं देता हूं कि आप जो है किसी भी एग्जाम का कट ऑफ देख करके अपनी एग्जाम की तैयारी करें। आपको करना क्या है ना, सबसे पहला अपना जो सबसे पहला टारगेट रखना है। यदि आप वाई ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट रखिए कि मुझे 50 में 50 लेके आना है। और यदि आप एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं तो टारगेट रखिए कि मुझे 70 में 70 लेकर के आना है। तो यदि आप 50/50 की तैयारी करते हैं, ठीक ना, कि मुझे 50 में 50 लेके आना ही है, 70 में 70 लेके आना है, तो वो जो लेवल रहेगा तैयारी का, उस लेवल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। तो नहीं, अगर 50 में 50 आएगा तो 40-45 तो आराम से जो है आपके वाई ग्रुप में आ जाएंगे। 70 में अगर जो है 70 नहीं आ पाता है तो आसानी से जो है 55-60 तो आप आसानी से ला सकते हैं। और उस कंडीशन पे जब आप अगर आपका 55-60 आता है तो फिर सोच लीजिए जो है वो कंडीशन क्या होगा आपकी खुशी का, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था 2019 का, क्योंकि आपको पता होगा एक साल में 2 एग्जाम होते हैं, ठीक ना, एयरफोर्स के। तो जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का कट ऑफ रखा गया था, वो गया था रिटन एग्जाम का 36 मार्क्स, ठीक है। और एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो है जो रिटन मार्क्स गया था वाई ग्रुप का, वो गया था, कितना गया था, 38 मार्क्स गया था, ठीक ना। और यही बात कर ले, अब देखिए, अब इसके जो सेकंड एग्जाम हुआ है ना आपका 2020 इनटेक वाला, उसका मैं आप जो है हैरान रह जाएंगे। उसका जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया था वो गया था आपका नियर अबाउट 28 मार्क्स। और जो है वहीं वाई ग्रुप की बात कर लें तो वो गया था 33 मार्क्स। अब देखिए, हैरान रहने वाली बात क्या है इसमें कि जब इसका PSL आई है तो मैंने आपको जो है रिटन एग्जाम का कट ऑफ बताया, लेकिन जब इसका PSL आया, PSL का कट ऑफ आप जान करके हैरान रह जाएंगे। जो PSL का कट ऑफ था वो 28 मार्क्स ही था एक्स ग्रुप का इस बार का, ठीक ना, इनटेक 2020 का। और जो आपका वाई ग्रुप का जो था, ठीक है, यानी वाई ग्रुप का जो PSL कट ऑफ था वो था 33 मार्क्स। मतलब कि चेंज नहीं हुए थे, वही के वही थे। तो इस बार जो लोग एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम दिए थे पिछली बार वाले में, इनटेक 2020 वाले में, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ थी कि कट ऑफ जो है चेंज नहीं हुआ था PSL में, मतलब बढ़ा नहीं था। लेकिन अब बात कर लेते हैं अपने इस एग्जाम को लेकर के कि क्या इस बार जो है कट ऑफ रह सकता है, क्या PSL का कट ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार कट ऑफ ऊपर हो सकता है, ठीक है। अभी मान लीजिए वाई ग्रुप का जो कट ऑफ गया था वो नियर अबाउट 33 मार्क्स था, तो ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि कम से कम जो है 35 प्लस तो कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जो है रीज़न, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा हो सकता है। और एक्स ग्रुप की कट ऑफ आप मान के चलिए कि एटलीस्ट आप जो है 32 प्लस जो है एक्स ग्रुप का कट ऑफ रहना ही रहना है इस बार, ठीक है। नहीं 32 प्लस तो 31, 32 प्लस तो इस बार रहेगा एक्स ग्रुप का कट ऑफ। वहीं वाई ग्रुप का जो है 35 प्लस जाएगा। और यदि आपको जो है PSL लिस्ट में आना है तो प्रयास कीजिएगा वाई ग्रुप में जो है 40 प्लस लेके आएँ। और वहीं बात कर लें एक्स ग्रुप के लिए तो 37 to 40 अगर रहता है तो आपका जो है आराम से एक्स ग्रुप में
हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कट ऑफ इस बार क्यों बढ़ सकता है, देखिए अभी मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, इससे भी ज़्यादा कट ऑफ आपका जा सकता है एक्स ग्रुप का भी और वाई ग्रुप का भी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो इस बार का एनडीए का एग्जाम हुआ है ना, सबको ये लगा कि चलो भाई बहुत कम बच्चे एग्जाम देने गए थे, जो रिजल्ट आएगा कट ऑफ वगैरह लगेगा वो बहुत कम लगेगा। लेकिन वास्तव में आप इस बार के एनडीए का यदि आपने रिजल्ट देखा होगा तो आपने कट ऑफ जरूर देखा होगा, और सच मानिए जो है कट ऑफ इतना हाई गया था इस बार एनडीए का कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी क्या देखिए ना, आपको लंबा टाइम मिला, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, बिल्कुल भी जो है उनको उम्मीद नहीं थी कि एयरफोर्स का एग्जाम होगा, तो उनकी जो तैयारी का लेवल है वो हमें लग रहा है कि 20%, 25%, 30% तक का है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं आप में से, क्योंकि देखिए इस बार एयरफोर्स का जो फॉर्म था वो भी ज़्यादा भरा गया था, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं आप में से जो कॉन्स्टिटेंटली मतलब कि जो है कंटिन्यूली जो है अपनी तैयारी बेहतर करते चले आए हैं। तो हो सकता है कि उनकी जगह वो लें, और जो है अगर एग्जाम में बेहतर करते हैं वो, तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ जो है ऊपर जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, तब उस कंडीशन में आपका कट ऑफ नीचे आएगा। लेकिन जहां तक बात है कट ऑफ की, तो कट ऑफ इस बार जो है डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो प्रयास कीजिएगा वाई ग्रुप के लिए, यदि आप पीएसएल लिस्ट में आना चाहते हैं तो 40 प्लस मतलब जो है एटलीस्ट 40 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए, ठीक ना। और एक्स ग्रुप के लिए प्रयास कीजिएगा 37 प्लस जो है, अगर पीएसएल में आना है तो 37 प्लस होना चाहिए, और रिटर्न आपका जो है 32, 33 मार्क्स तक जो है क्वालिफाई हो सकते हैं एक्स ग्रुप के लिए, और वाई ग्रुप के लिए 35 प्लस होना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी जो है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अंतिम मौका है। देखिए डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में, ठीक ना। तो अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज चल रहे हैं उसमें नए नए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए, और टॉप एजुकेटर द्वारा वो कराए जा रहे हैं। तो आप भी जो है प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। अगर यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो जरूर लीजिए, वहाँ से तैयारी डेफिनेटली आपकी जो है दुगुनी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेना है और कितना जो आपको कॉस्ट पड़ेगा और क्या आपको उस पर छूट मिलेगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं, और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या, ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कॉस्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।